हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस with proper explanation. So this is our part 2 video and here we solve remaining some questions. So subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Pharmarox study materials are available for a pharmacist, GPAT and drug inspector examinations. You can contact on 901631 2020 to order this study material. So here is the question number 1. Chopper is used in which instrument? Option A HPTLC, HPLC, gas chromatography or AAS. It means atomic absorption spectroscopy. And right answer is option for AAS. सो यहाँ पे हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, सो कंस्ट्रक्शन है वर्किंग ऑफ एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। तो जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि चॉपर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बिटवीन द बर्नर एंड हेलो कैथोड लैंप। ओके, सो सबसे पहले क्या है, कैथोड लैंप है, देन चॉपर रखा है, आफ्टर दैट बर्नर, देन मोनोक्रोमेटर, फोटोसेल एंड लास्ट में है डिटेक्टर। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको याद करना पड़ता है, स्पेशली फ्रॉम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चॉपर किस में यूज होता है, तो सिंपल है एएस। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट्स है। ओके, कौन से पार्ट्स है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। विच इज नॉट यूज एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी? ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम और नाइट्रोजन। एंड राइट आंसर इज द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज नॉट यूज एज अ कैरियर गैस इन ए क्रोमेटोग्राफी। तो कैरियर गैसेस कौन से यूज होते हैं मोस्टली? तो सबसे पहले देखते हैं कि कैरियर गैस क्या है। A carrier gas should have a following properties: highly pure, okay, 99.9%, then inner, higher density, compatibility with the detector, cheap and available, okay, and उसका जो प्रेशर होना चाहिए between 10 to 15 psi, okay, and commonly used gases include the nitrogen, helium, argon and कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद हीलियम, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता। नंबर 3, द सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? नर्नर्स ग्लोवर, द ग्लोबर, both A and B, and for tungsten lamp. And right answer is the both A and B. So आयोनाइजेशन के जो सोर्सेज है, इंफ्रारेड के जो आईआर सोर्सेज है, वो मेन दो सोर्सेज है। एक है नर्नस्ट ग्लोवर एंड दूसरा है द ग्लोबर सोर्स। ओके, नर्नस्ट ग्लोवर क्या है? इज ए कंपोज ऑफ ए रेयर अर्थ डाइऑक्साइड फ्रॉम इनटू ए सिलिंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर ऑफ 1 to 2 mm एंड लेंथ ऑफ 20 mm, जबकि अ ग्लोबर इज ए सिलिकॉन carbide diode, usually 50 mm in length and 5 mm in diameter. ओके, सो ये दोनों जो यूज होते हैं इन्हें आईआर। नंबर 4, चूज द करेक्ट पेयर। ओके, यहाँ पे दिखा है आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं और उसके की पार्ट्स, सो आपको टेबल के अंदर प्रॉपरली परफेक्ट मैचिंग करना है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो देखते देखिए ए के साथ क्या है, HPLC। ओके, HPLC, तो उसके साथ मैच होता है आइसोक्रेटिक पंप, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटर, जिसके अंदर क्या होते हैं, आइसोक्रेटिक पंप यूज होते हैं। नेक्स्ट इज AAS, इट मींस एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर होलो कैथोड लैंप जो है वो यूज होता है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। देन नंबर सी, पोलारोग्राफी, तो इसके अंदर यूज होते हैं DME, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, एंड डी इंफ्रारेड, तो जिसके अंदर यूज होते हैं मोनोक्रोमेटर। सो फॉर का इस तरह से करेक्ट मैचिंग होगा। नेक्स्ट इज 5, सेम
एनालिटिकल प्रॉपर्टी एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्कैटरिंग, रेडिएशन, मास टू चार्ज रेशियो, थर्मल प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, और आप अपना आंसर जो है वो सोच सकती हो, देन resume the video to know the correct answer. So right answer is option B, 2 3 4 1. ओके, सो ए के लिए रहेगा 2, मतलब कि एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो एब्सॉर्प्शन पर से ही एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, तो इन्हें टर्बिडीमीटर। देन मास टू चार्ज रेशियो, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, एंड थर्मल प्रॉपर्टी, तो डीएससी। तो इस तरह से आप जो मैचिंग जो है वो इजीली कर सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट इजीली एक या दो लिंक हो जाए तो बाकी के सब मैच हो जाते हैं। नंबर 6, केमिकल शिफ्ट मेजर इन ppm, सेंटीमीटर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड राइट आंसर इज ppm। सो हमें पता है कि जो केमिकल शिफ्ट जो है वो यूज होती है इन ए एनएमआर। ओके, सो केमिकल शिफ्ट इज मेजर इन ए पार्ट्स पर मिलियन। It is the ratio of shift downfield from TMS to total spectrometer frequency. The chemical shift is independent of the operating frequency of the spectrometer. Same value for 60, 100 or 30 megahertz machine. Common scale used in the delta scale. Okay, उसको denoted किया जाता है by symbol delta and measure होती है in a ppm. ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एनएमआर। नंबर 7, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट ओवर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट इज कॉल्ड आरएफ वैल्यू, आरएक्स वैल्यू, आरडब्ल्यू वैल्यू और आरएस वैल्यू। ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो सही आंसर सोचने के लिए, देन रिज्यूम द वीडियो टू नो द करेक्ट आंसर, and right answer is RF value. So RF value is the solvent and solute जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका हम रेशियो लेते हैं, और जिसको हम कहेंगे RF वैल्यू। को यहाँ पे हम देख सकते हैं ओरिजिन से 2.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2.8। सो RF वैल्यू हो जाती है 2.1 बाय 2.8 इज इक्वल टू 0.75। सो RF वैल्यू का फुल फॉर्म है रिटेंशन फैक्टर, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस दैट इज कंपाउंड मूव्स टू द डिस्टेंस दैट इज द एलियंट फ्रॉम फ्रंट मूव्स, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। ओके, सो RF वैल्यू इस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 8, इन NMR which solvent is used as a reference solvent? TMS, water, ethanol और CMC, and right answer is the TMS. TMS मतलब कि टेट्रामिथाइल सिलेन। ओके, इसका इस तरह के स्ट्रक्चर है टेट्रामिथाइल सिलेन, और वाइडली यूज होता है ये सॉल्वेंट इन एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट इन ए एनएमआर। एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 9, which reagent is used to detect the phenolic compounds? Vanillin sulfuric acid, dragon drop, ninhydrin or methanolic ferric chloride? And right answer is the vanillin sulfuric acid. So जो vanillin sulfuric acid है वो बनाया जाता है by mixing 1 gram of vanillic acid with 100 ml of concentrated sulfuric acid. ये जो रिएजेंट यूज होता है डिटेक्शन के लिए अल्कोहल्स के लिए, हायर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, स्टेरॉइड्स एंड एसेंशियल ऑयल, ऑल्सो फॉर द एस्टर। सो रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल्स वगैरह जो है उसके लिए कौन सा यूज होता है, तो वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको बनाया जाता है 1 ग्राम वेनिलिन लिया जाता है और उसको 100 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया जाता है। नंबर 10, which solution is used in a analysis of which parameter? Acid value, saponification value
peroxide value or iodine value? And right answer is the iodine value. So ये जो बॉटल यूज होती है इन वेरियस एनालिटिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इन एनालिसिस लेबोरेटरीज विज सॉल्यूशन, तो ये क्या है? तो विच सॉल्यूशन जो है वो है आयोडीन मोनोक्लोराइड. इट इज ए आयोडीन मोनोक्लोराइड dissolved in acetic acid is used to determine the iodine value of a substance. जो अलग अलग सब्सटेंस की जो आयोडीन वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है. So thank you friends for watching. Message to join our WhatsApp group. Send your name, city name and WhatsApp it to 94261808336. Share video, subscribe channel, press on bell icon, contact Mr. Amar Rawal on his WhatsApp number 9016312020. Owner and founder of Pharmarox, the way of success.